करते हैं। तो शुरुआत हम ज़रा इस बड़े प्यारे से एक फ़ोटो से करेंगे। और ये भाई साहब छुटकू राम, बड़े छोटे से, और ये बड़ी दान दक्षिणा कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, और बड़े ही इज्जत के साथ, वैसे जूते उतरे हुए हैं इनके, और ड्रेस जो पहन रखी है ये आरएसएस के स्वयंसेवक की ड्रेस है। बाकायदा टोपी भी लगा रखी है साहब ने, ड्रेस भी पहन रखी है। अब्दुल के चाचा की बात, तो ड्रेस भी पहन रखी है, बड़े क्यूट से लग रहे हैं, छोटे से। बताइए, आज जल्दी सब लोग आज चिल्ला रहे हैं, आज जल्दी, ये हालत हो गई है, जल्दी लगने लगा। ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड है सर, थोड़ा और जल्दी करने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको, है ना, लेकिन हो नहीं पा रहा। करेंगे, कोशिश करेंगे ना, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो दान दक्षिणा कर रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा ही बहुत सारा एक चलाया गया था किसका, राम जन्मभूमि को लेकर, कि राम जन्मभूमि समर्पण राशि देनी है, तमाम करना, हमने भी चलाया था। अब उसी समर्पण राशि को लेकर बड़ा विवाद होने लगा, और एकदम ताज़ा विवाद, बिल्कुल अभी का, और अभी चल रहा है हंगामा, थाने के अंदर हंगामा चल रहा है। ये ताज़ा विवाद आ गया है पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री विधि एवं विधायी कार्य जनसंपर्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फलान फलान ढिकान, पता नहीं क्या लिखा है। बहरहाल फिलहाल कुछ नहीं है, एक एमएलए साहब है, एमएलए साहब हैं, और इन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया, किसके खिलाफ, चंपत राय एवं अन्य पदाधिकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट अयोध्या के विरुद्ध 16.5 करोड़ रुपए की राशि की धोखाधड़ी करने संबंध में एफआईआर पंजीबद्ध करने बाबत। अब भाई साहब एक बात बताओ, 406, 408, 420, 120 भी इसमें एफआईआर चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। शर्मा जी कहते हैं हमने 11,111 रुपये जमा भी कराए राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास में, है ना भाई। तो श्री राम जन्मभूमि आपने तीर्थ न्यास में कराए हैं, और ये जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने तो 2 फर्जी चलाए थे, इनका तो फर्जी भी चल रहा था ना ट्रस्ट, इनका एक ट्रस्ट इन्होंने फर्जी बना लिया था पैरेलल में, याद है, अपन उसको बराबर बताते थे इसमें नहीं देना है, इसमें देना है, तो उसमें फर्जी वाले में दिए क्या, हाँ उसमें घोटाला हो सकता है। उस ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए, उसका क्या हुआ, उसका पैसा कहाँ गया, उसकी जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पीसी शर्मा जी अगर पैसा दिया भी, तो जिस समय ये हो रहा था समर्पण राशि का चल रहा था, तो हम लोगों ने तो इसलिए ले लिया था कि चलो किसी के मन में श्रद्धा होगी, कोई कांग्रेसी भी जो है वो हिंदू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता उसके मन में भावना हो भगवान राम के प्रति। लेकिन हमने देखा कि ये तो तलवे चाट निकले सारे के सारे, इनमें से हिंदू तो कोई निकला ही नहीं, ये तो बारबाला के तलवे चाट निकले। तो बड़ी समस्या भाई, बारबाला के तलवे चाट, इतना बुरा हाल हो गया बारबाला के तलवे चाटों का कि साहब अब जो है एफआईआर के लिए लिखा जा रहा है। हबीबगंज थाने में, भोपाल में फिलहाल अभी 1 घंटा पहले तक ये खड़े हुए थे सारे के सारे, एफआईआर दर्ज करो भाई, एफआईआर दर्ज करो, बड़ी आफत है। अब क्या, आकोरदीप बनर्जी कहते हैं आप क्या बीजेपी का प्रवक्ता है, नहीं, हम बीजेपी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं है भाई, हम बीजेपी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, हम प्रवक्ता कोशी का नहीं है, हम ओपना है। भारत का एक नागरिक हूँ, भारत की बात करता हूँ, हिंदू हूँ, भगवान श्री राम की बात करता हूँ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, बार बार तो नहीं, ठीक है। अब क्या साहब, पहुँच गए शर्मा साहब, ओ हो शर्मा जी, ई ससुरा पांडे शर्मा शुक्ला मिश्रा ई नाक कटाई देव हैं। अबे शर्म करो शर्मा जी, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, शर्म आती कि नहीं आती भाई, हैं, ऐसा हाल है इनका, ये इनका हाल है साहब, बताइए। अक्सर ऐसी देखने में आता है। वो कौन थी, वो राधिका तिवारी, कन्वर्जन के पर्चे लेके घूम रही थी। तो नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ, काम क्या है, ठीक है। तो इसलिए भाई ये जितने नाम आपको दिखेंगे, शर्मा, शुक्ला, मिश्रा, पांडे, तिवारी, त्रिपाठी, इन नामों में भ्रम में मत आ जाना, काम देख लेना पहले। ये नहीं कि नितिन शुक्ला शुक्ला लगाया था तो भाई चल दिए लोग पीछे पीछे से, काम क्या हो रहा है वो देख लीजिए। तो काम क्या हो रहा है शर्मा जी का, वो आपको दिख रहा है। जो लोग कल तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, वो आज कैमरों के आगे, आए हाय, मतलब भाई साहब आज तो लॉटरी लग गई, इतने सारे माइक, ओहो शर्मा जी जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, टीआरपी मिल गई शर्मा जी को, अरे गजब। शर्मा जी याद रखना, खानदान खत्म हो जाएगा। भगवान राम से पंगा लेने का मतलब, भगवान से पंगा लेने का मतलब, हमने बड़े बर्बाद होते देखे, लोग बर्बाद होते देखे।
ऐसा नहीं हो करो आप और आपके बच्चे वो। तो टीआरपी मिल गई शर्मा जी को, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था। मतलब कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था, गली का कुत्ता भी निकल जाता था। ठीक है, होगा कोई, भौंकता ही नहीं था कुत्ता भी। ये स्थिति हो गई थी। अब टीआरपी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। खैर भाई किया, और आपके सामने किया तो भी इतना गड़बड़ किया, वो भी ढंग का नहीं किया। ठीक भाई, चमचागिरी, तलवे चाट जो ना कराए सो कम। सिर्फ इतना नहीं, नीचता की हद कितनी हो सकती है, ये तो नीचता ही है, इस नीचता में भी और नीचता की हद। और वो नीचता की हद क्या है, ये आइए। जगत गुरु परमहंस आचार्य, ठीक है ना, श्री तपस्वी जी की छावनी तपस्वी आचार्य पीठाधीश्वर, ठीक है, अयोध्या जी, ठीक है ना, कहाँ निवास क्या है, तपस्वी आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी रामघाट श्री अयोध्या जी। तो श्री अयोध्या जी के परमहंस आचार्य, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी क्या लिखते हैं, जरा उसको देखिए। उन्होंने कहा, पूरा पढ़ देता हूं। बड़ा षड्यंत्र जगत गुरु परमहंस आचार्य श्री तपस्वी छावनी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने किया बड़ा खुलासा। जमीन के घोटाले नहीं बल्कि राजनेताओं के सियासी चाल। दरअसल 17/6/2021 को सुबह 7 बजे परमहंस के पास 2 व्यक्ति पहुंचे और 100 करोड़ रुपए देने का लालच देकर ट्रस्ट और भाजपा पर आरोप को लेकर विरोध करने को कहा। 100 करोड़ रुपए देंगे परमहंस जी, आप ट्रस्ट पर आरोप लगाओ कि ट्रस्ट वाले पैसे खा गए। कितने? 100 करोड़ देंगे और भाजपा पे आरोप लगाओ। उन्होंने ये भी कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को 50 करोड़ में आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने खरीद लिया है। गजब साहब। और उनके अनुयायी इस कार्य में लग गए हैं। किसने खरीद लिया है? किसको खरीद लिया? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को 50 करोड़ में आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने खरीद लिया है और उनके अनुयायी इस काम में लग गए। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे कहा, यदि आम आदमी या कांग्रेस की जीत हुई तो यूपी में सीएम जगत गुरु परमहंस आचार्य जी आप होंगे। तब मैंने कहा, मैं संत हूं, कोई किराए का टट्टू नहीं, और तमाम बातों कहीं। लेकिन जब मैं दो टूक जवाब दे दिए कि मेरे लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि, तो वे चले गए। वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा भेजे गए थे। जगत गुरु परमहंस आचार्य। ये लेटर आज वायरल हो गया जी। यानी अब ये चक्कर है, अब ये हो रहा है। अब 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि आप विरोध करो। 50 करोड़ किसी को और को दे दिए। सीएम बनाने की पेशकश की जा रही है कि येन केन प्रकार कैसे भी करके आप राम मंदिर में रोक लगाओ, राम मंदिर ट्रस्ट में पंगा कर दो, राम मंदिर बने नहीं, बस ये इनकी मंशा है। ये कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, जैसा इस लेटर में लिखा है, ऐसी मंशा है। ये नफरत हिंदुओं से नहीं, ये नफरत हिंदुओं के भगवान से है, हिंदुओं के आराध्य से। कैसे ना कैसे ये जो आस्था है, इसको कैसे तोड़ा जाए, जो इतने सालों से चली आ रही है। इस आस्था को तोड़ना है। आपके मन में जो राम के प्रति जो श्रद्धा है, उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। 100 करोड़ रुपए वैसे कोई ज़्यादा नहीं होते, इससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो चुका है तमाम आंदोलनों में, कई गुना ज़्यादा। तो 100 करोड़ तो बहुत छोटे हैं, तो 100 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं। ऐसा ऑफर हमारे पास भी लाओ यार, कभी इतने अच्छे ऑफर आप लोग लेकर जाते हो। वैसे बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गए हैं, उन्होंने ले भी लिए हैं, एडवांस भी ले लिए, काम भी शुरू कर दिया है। पत्रकारिता है, मोटा पैसा मिलता है इसमें। बिक जाओ तो, ना बिकोगे तो फकीर रहोगे हमारी तरह। तो फकीर रहोगे लेकिन दमदारी बहुत रहेगी यार। रात के 12 बजे भी लोग आपके लिए इंतजार करेंगे। ये विचार कर लो। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर। प्रदीप को इतने पर ही खत्म नहीं हुई गंदी राजनीति। गंदी राजनीति देखिए किस कदर है। आइए, ये लोग कैसे मरेंगे इसका भगवान ही मालिक है। कीड़े पड़ के मरेंगे, इन्हें पता नहीं है। ये तो तलवे चाट रहे हैं अपने नेताओं के। ये किसी भी प्रकार से कैसे भी करके अपने नेता को खुश करने के लिए तलवे चाट रहे हैं और भगवान का मजाक उड़ाने पहुंच गए। और क्या मजाक उड़ाने पहुंच गए, जरा आप ये देखिए। एनएसयूआई मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव अंकुश विदार जी ने आगर स्थित बड़े तालाब के हनुमान मंदिर में ज्ञापन सौंपकर राम मंदिर के लिए एकत्र की जा रही धनराशि की रक्षा की मांग की। भाई अंकुश, तुम्हारी तो लंका लगने वाली है। परिवार पर इतनी विपत्तियां आने वाली जितनी तुमने सोचा नहीं। तुम यहां मजाक करने पहुंच गए और ये चिट्ठी लेकर पहुंचे। हनुमान जी महाराज ये चिट्ठी लेकर पहुंच गए। राम मंदिर बनने में रोड़ा अटकाने के लिए हनुमान के पास पहुंच गए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। आप वहां पहुंच गए। इनका तो जो होना है वो भगवान ही मालिक है। ये तलवे चाट काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। भगवान का मामला है। पूरे साफ होने हो बॉस। इतनी विपत्तियां आएंगी जो सोचा भी नहीं होगा। शर्मा जी आप भी समझ लो, भगवान के मामले में हाथ डाल रहा हूं। मेरा काम है आपको सूचित करना, आपको आगाह करना
आपको बताना कि आप भगवान से पंगा ले रहे हो, जो सृष्टि के रचयिता आप उनसे पंगा ले रहे हो, आप विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से पंगा ले रहे हो। आपका क्या होगा ये आप ही जानो। कल परेशान मत हो ना बच्चों को लकवा मार जाए तो, परेशान मत हो ना जब कोविड जैसी बीमारी में खटाखट टिकट कट जाए तो, परेशान मत हो ना पूरा परिवार, आपका घर बहुत बड़ा बना रखा होगा आपने, सूना हो जाए तो। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, बहुत सारे केस देखे जहां आदमी बोलता था कुछ नहीं होता, जो अपने आप बहुत ओवर स्मार्ट समझते ना पढ़े लिखे लोग, पूरे साफ हो गए परिवार का परिवार, पता ही नहीं चला, पैसा धन संपदा संपत्ति सब चला गया। कुत्तों जैसी स्थिति हो गई, खुजली वाली कुत्ते वाली स्थिति हो गई, सड़क पे निकलते थे तो हर आदमी पत्थर मारता था, ये स्थिति हो गई। फिर आप सोच लीजिए आपको क्या करना। ये जितने भी चमचे चेले चपाटे चप्पल चाट जो हैं, चप्पल उठा के रखने वाले, भाई इससे कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी लंका लग जाएगी। मेरा काम है आपको बताना, आपके पूर्वज भी परेशान होंगे, उनकी आत्माएं भी रोएंगी ऊपर से, ऐसे काम मत करो, उनको भी वहां दंड मिलेगा आपके चक्कर में, ऐसा कपूत पैदा। ये नौटंकी भी शुरू हो गई। अब इस नौटंकी की असलियत दिखाते हैं हम आपको, NSUI की असलियत दिखाते हैं। NSUI के लोग गए थे देने, आइए 15 जून 2021 की न्यूज है, 15 जून। NSUI expels 7 लीडर फॉर पोस्टिंग जय श्री राम ऑन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। इनका एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप अंदर चलता है, व्हाट्सएप जिसमें सब लोग नहीं देखते, उसमें सुबह सुबह हुई तो NSUI के कुछ लोग थे जिन्होंने उस ग्रुप के अंदर जय श्री राम लिख दिया। 3 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया, 3 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया, NSUI से। इतनी नफरत राम से, इतनी नफरत राम से, अरे बाप रे बाप। ये इनका असली चेहरा जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वाला चेहरा है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वाला चेहरा है ना। वो जो आजम खान जी चड्डी का रंग देखते थे ना, तो आजम खान जी चड्डी का रंग देख लो, यहाँ भी चड्डी उठा कर देख लो जरा चड्डी का रंग क्या है। और सामने क्या है, सामने ये है श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा धर्म है। हा, वाह अरे रॉल विंची, वाह वाह, अरे मेरे रॉल विंची। सुबह सुबह चर्च होके आने के बाद ये ट्वीट, गजब साहब गजब। और अगर कोई जय श्री राम लिख दे तो उसको 3 साल के लिए निकाल देते पार्टी से। ठीक है, रॉल विंची भाई कमाल के आदमी है ना। चाटना सबके बस की नहीं, 1000 करोड़ भी नहीं लेंगे आप। शैलेंद्र जी मैं तो कहता हूँ कोई भैया आए तो सही, कोई आता ही नहीं। अमित कुमार सोनी जी धन्यवाद। ये बेचारे आते ही नहीं हैं, उनको भी पता है लाइव चल जाएगा। खैर उन्हें उम्मीद नहीं होगी परमहंस जी से ऐसा बुरा जूता पड़ेगा, और बहुत सही पड़ा। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप जय श्री राम लिख दोगे तो निकाल देंगे 3 साल के लिए पार्टी से। और वैसे राम के नाम पे हो, राम के नाम। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस राम मंदिर के लिए राहुल गांधी ने कितना समर्पण राशि दी है, हम वो देखना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने कितनी धनराशि दी है, इन्होंने कितनी समर्पण राशि दी है, हम वो देखना चाहते हैं। इसको आप ऐसे ले लीजिए, थोड़े और अच्छे शब्दों में कहता हूँ। रॉल विंची, पिनाका और एंटोनिया माइनो, इन तीनों ने कितनी धनराशि दी है, हम ये देखना चाहते हैं। देश की जनता ये पूछना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश से सीधा जुड़ा हुआ फैसला है, उत्तर प्रदेश की जनता को फैसला करना है इसमें। तो आप ज़रा बता दें आपने कितनी धनराशि दी है, देखें। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की रसीद भी साथ में चाहिए। मैंने दिया था नहीं चाहिए, चलेगा, रसीद चाहिए साथ में, सर्टिफिकेट चाहिए हिंदू होने का। वो है क्या आपके पास में? ठीक है ना। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, तिरुपति बालाजी गई थी मैडम, रजिस्टर रखा है, वहाँ लिखा जाता आपको कैसा लगा यहाँ आके। साइन करने से मना कर दिया था, बोले मैं विश्वास नहीं करती। तब ये सत्ता में थे, अब विपक्ष में आ गए, अब इनको राम याद आने लगे। माने भगवान राम आप भी बड़े कमाल हो। जब आदमी सत्ता में आता तो उसे भुला देते हो, और जैसे ही सत्ता में भूल जाता तब आप उसको रंक बनाते हो राजा से, फिर वो राम 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 करता हुआ घूमता है पूरी ज़िंदगी। ठीक है, अच्छी बात है। इसलिए जो लोग आज सत्ता में हैं, जिनके पास आज सब कुछ है, भगवान को भूल मत जाना, राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। शर्मा साहब आपको भी यही निवेदन, और वो अंकुश जो था उसको भी यही निवेदन। बहुत छोटे बच्चे हो बेटा अभी आप, पता भी नहीं चलेगा कब ज़िंदगी निकल गई। प्रकाश ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।